नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आजकल की लाइफ व्यस्तता के कारण हम कहीं भी कुछ भी खाने लगते हैं। इससे हमें आसानी होती है, बार बार किसी एक जगह बैठ कर के खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। प्रैक्टिकली यह हमें एक बार सही भी लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह एकदम गलत तरीका है। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ बातें अगर अपने ध्यान में रखेंगे और कुछ बातें अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। इससे कई ऐसी बातें होती हैं कि जिसके पालन से आपके घर में लक्ष्मी वास भी कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किस जगह बैठ कर के भोजन करना चाहिए और किस जगह भोजन नहीं करना चाहिए। और यह जीवन में बहुत ज़रूरी भी है हर व्यक्ति के लिए। आजकल जो बफर सिस्टम चल रहा है वो वास्तु के हिसाब से एकदम अशुद्ध भोजन है। उसका भोजन करने से अपवित्रता शरीर में आती है और जो लोग चप्पल पहन करके, जूता पहन करके बैठ करके भोजन कर रहे हैं वो भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं कि कैसे भोजन करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि लोग अपने बेड पर बैठ करके भोजन करते हैं, जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। इससे आपकी हेल्थ यानी शारीरिक कष्ट आपको मिलेगा, हेल्थ खराब हो सकती है, साथ ही आर्थिक स्थिति संकट भी पैदा हो सकता है, धन हानि होगी। इसके अलावा आप मानसिक तनाव से घिरे रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आप कभी बेड पर बैठ करके भोजन न करें। जिस पर आप सोते हो और बेड पर बैठ करके भोजन न करें, ज़मीन पर आराम से बैठ करके या टेबल और कुर्सी लगा करके आप लोग भोजन करें। नंबर 2, अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कोई वो ऐसी जगह बैठें जहां गंदगी न हो। भोजन करने के लिए अगर आप बैठते हैं तो पहले ये देख लें कि कहीं गंदगी तो नहीं है आसपास। अगर गंदगी हो तो वहां पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा भर जाएगी, साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब हो जाएगी। इससे बचने के लिए साफ सुथरी जगह बैठ करके भोजन करें और भोजन करने के पहले एक जल ले लें हाथ में, भोजन को भगवान को अर्पण कर दें, भोग लगा दें। तो यह करने से भोजन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध जगह कर बैठ करके भोजन करना चाहिए। नंबर 3, अगर आप आपके किचन के आसपास पूजा घर है तो कोशिश करें कि भोजन करने के दौरान आप पूजा घर के आसपास बैठ करके भोजन न करें। पूजा घर पवित्र होता है। अगर आप उस जगह बैठ करके भोजन करेंगे तो वह जगह अपवित्र हो जाएगी, जूठा हो जाएगी। तो इससे देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और घर की सुख शांति समृद्धि चली जाएगी। देवता लोग आपके घर से चले जाएंगे। तो इसलिए पूजा घर के आसपास बैठ करके भोजन न करें। नंबर 4, कई बार देखा गया है कि लोग किचन में ही भोजन करना शुरू कर देते हैं। विशेष करके महिलाएं भोजन सबको कराने के बाद वहीं किचन में बैठ करके ही भोजन करना शुरू कर देती हैं। तो वास्तु के हिसाब से चूल्हे के आसपास यानी किचन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इससे घर की शांति खत्म हो जाती है और घर में कलह का आगमन शुरू होता है और दरिद्रता कभी जाती नहीं है। कुछ न कुछ घर में कमी रहती ही है। इसलिए विशेष करके चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, आप लोग विशेष करके ध्यान दें कि किचन में कभी बैठ करके भोजन न करें। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी हाल में दरवाजे के पास या चौखट पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से महिलाओं की आदत है कि वो लोग थाली में भोजन लेकर के चौखट पर बैठ करके भोजन करती हैं। इसको हमने कई जगह देखा भी है, लेकिन चौखट में कभी बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में अशुभता आती है और घर में निगेटिव एनर्जी का वास होता है। घर की लक्ष्मी भी ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। तो दरवाजे पर या चौखट पे, दरवाजे के बीच में कभी बैठ करके चौखट पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान दें। और प्रिय भक्तों, इस पर आप सभी ध्यान अवश्य दें। जब भोजन करने लगें तो नारायण को भोजन यानी कि अर्पण अवश्य करें, भोग लगा दें। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद मम। यानी कि तो दियम वस्तु गोविंद, हे भगवान, ये जो भोजन प्रसाद आपकी कृपा से हमको मिला है इसको मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो तृतीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।
तो निश्चित यह पढ़ करके, या आप लोग नहीं पढ़ा, जैसे आँख में जल ले लीजिए, सिर्फ इतना बोलिए कि हे नारायण, आपकी कृपा से भोजन हमको प्राप्त हुआ है, पहले मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, हमारे भोग को अर्पण करिए। ऐसा कह करके भोजन को नारायण को अर्पण कर दें तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। तब आप जब उस भोजन का ग्रहण करेंगे तो प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान नारायण को अर्पण किया गया भोजन या कोई भी सामग्री प्रसाद बन जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि भोजन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें। नमस्कार, जय श्री राम।